आज दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुका है, लेकिन फिर भी उस समय की कहानियों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वीरता दिखाने, देश के लिए मर मिटने और आज़ादी के लिए दुश्मनों को मार मिटाने का समय था। वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा समय था जब उनके बुरे से बुरे सपने असलियत में उनके सामने आने लगे थे। मतलब कुछ बदनसीब लोगों के साथ वो सब कुछ हुआ जिनके बारे में उन्होंने भूल कर भी सपने में भी नहीं देखा होगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूसरे विश्व युद्ध की कुछ तस्वीरें, कहानियां और रियल हीरोज के बारे में बताऊंगी। ये फोटो 1941 में लिया गया था, जब हेनरिच हिमलर युद्ध के कैदियों के कैंप मिन्स्क में दौरा करने के लिए गया था। बाएं तरफ वाले इस व्यक्ति का नाम हेनरिच हिमलर है, जिसे हिटलर का दायां हाथ कहा जाता है। ये फोटो एक बहुत पावरफुल फोटो है, क्योंकि दाएं तरफ खड़ा ये व्यक्ति युद्ध का बंदी है, लेकिन वो कैसे सीना तान कर हेनरिच से आंख मिलाकर देख रहा है। इस तस्वीर में ये बच्चा अपने सॉफ्ट टॉय को पकड़े हुए है। वो लंदन के अपने घर के मलबे पर बैठा हुआ है। उसका घर जर्मन हवाई हमले का निशाना बन गया था। इस फोटो को समझाने से पहले मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में पहले बता देती हूँ। इस व्यक्ति का नाम रुडोल्फ हॉस है। हम सभी ऑस्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप के बारे में तो जानते ही हैं। वही कैंप जहां लाखों मासूम लोगों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया गया था। रुडोल्फ हॉस यहाँ का कमांडर था। इस तस्वीर को उसे फांसी में चढ़ाए जाने से कुछ देर पहले ही लिया गया था। चार्ल्स जोसेफ कावर्ड एक ऐसे ब्रिटिश सैनिक हैं जिन्होंने जर्मन सैनिकों के नाक में दम कर दिया था। 1940 में उन्हें जर्मन सैनिकों ने कैद कर लिया और कैंप भेज दिया। चार्ल्स का कैंप ऑस्विट्ज़ बिर्केनौ कैंप से मात्र 5 मील की दूरी पर था, जिसे डेथ कैंप भी कहते हैं, जहां से किसी कैदी का बाहर जिंदा निकलना नामुमकिन था। वहां से चार्ल्स ने कई ज्यूइश और युद्ध के कैदियों को बाहर निकलवाया था। चूंकि वो जर्मन भाषा बहुत अच्छे से बोलते थे, इसलिए सभी ब्रिटिश कैदियों की तरफ से वही बात करते थे और इस वजह से भी उन्हें कैंप में बहुत छूट दिया गया था। कहा जाता है कि वो एक रात ऑस्विट्ज़ कैंप में छुपकर घुस गए थे और उस जगह उन्होंने रात भर छुप कर दौरा किया और फिर दूसरे दिन वहां से बाहर भी निकल गए थे। जहां उन्होंने ज्यूइश लोगों से भरे हुए ट्रेन को कैंप में आते हुए देखा था। वो इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। चार्ल्स क्या करते थे ना कि जो लोग इन कैदियों पर नजर रखते थे उन्हें एसएस गार्ड कहते हैं। चार्ल्स इन एसएस गार्ड से चॉकलेट के बदले बेल्जियम, फ्रेंच मजदूर नागरिकों के लाशों को खरीदते थे और फिर इन लाशों से कपड़े और उनके दस्तावेज को निकालकर ज्यूइश को दे देते थे। फिर ये यहूदी लोग इस नए वेशभूषा को अपनाते थे और कुछ दिन बाद उन्हें कैंप से बाहर ले जाया जाता था। इस तरह से चार्ल्स ने कुल 400 लोगों को बचाया था। जर्मनी में जो कुछ भी चल रहा था वो उसे कोडेड भाषा में लिखकर रेड क्रॉस को भेजते थे। चार्ल्स पर एक मूवी भी बन चुकी है। जब जर्मन्स ने ग्रीस के एथेंस को कब्जा कर लिया था और इस जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो एथेंस के इस प्राचीन महल एक्रोपोलिस के ऊपर झंडा फहराएंगे और उसी जश्न के दौरान ये तस्वीर लिया गया था। वैसे ये झंडा ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाया, क्योंकि 2 19 साल के बच्चों ने इसे फाड़ दिया था। एलीन नियर्न। एलीन एक ब्रिटिश जासूस थी जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन जब जर्मनी ने फ्रांस पर अपना कब्जा जमाया तब वो छुप छुपाकर ब्रिटेन चली गई और वहां उन्हें जासूस बनने का मौका मिला। वो एक हीरो की तरह पैराशूट की मदद से फ्रांस पर उतरी थी, जहां जर्मन्स का कब्जा था। वैसे भी उन्हें फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे से आता था, तो उन्हें अपने बदले हुए नाम रोज के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो वहाँ एक गुप्त रेडियो लाइन के जरिए फ्रेंच फौजियों के लिए हथियार का बंदोबस्त करती थी, लेकिन उनके इस काम के बारे में जर्मन सैनिकों को पता चल गया और वो रोज को पकड़कर रेवेनब्रक कंसंट्रेशन कैंप ले गए। यहाँ से उन्हें कई डेथ कैंप भेजा गया, जहाँ से उन्होंने कई बार भागने की कोशिश भी किया, लेकिन वो नाकामयाब रहीं। उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी अपने जासूसी के काम के बारे में नहीं कहा। आखिरकार अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें रिहा करवाया। एलीन के साथ जो कुछ भी इस दौरान हुआ था, उन्होंने इसके बारे में 1957 तक कुछ भी नहीं कहा और 2010 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
ये तस्वीर यूनाइटेड किंगडम लंदन में लिया गया था, जिसमें जर्मन और ब्रिटिश पायलटों के बीच हवाई लड़ाई के बाद शहर के आसमान की ये फोटो है। अलेक्जेंड्रा सामोसेंको सोवियत आर्म फोर्स की एकमात्र महिला टैंक अधिकारी थी, जिन्होंने 1943 से 1944 तक टैंक कमांडर के रूप में काम किया था। उन्होंने कुर्स्क की लड़ाई में अपनी वीरता को दिखाया था और साथ ही जब उनके कमांडर युद्ध के दौरान गिर गए थे, तब उन्होंने सही सलामत अपने साथियों को वहां से बाहर निकाला था। भानभागटा गुरुङ। भानभागटा गुरुङ एक नेपाली थे जिन्होंने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ा था। उन्हें 1945 में विक्टोरिया क्रॉस से भी नवाजा गया। उनके बेहद साहसी कदम से गुरुङ ने 5 जापानी फॉक्सहोल को नष्ट कर दिया था। एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भागने के दौरान ही उन्होंने 4 ग्रेनेड्स की मदद से तबाह कर दिया था और आखिरी वाला मशीन गन नेस्ट के पास आगे बढ़े। हालांकि उनके पास सारा ग्रेनेड खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने वहां पहले धुआं बम फेंका। फिर उस धुएं की वजह से जो भी जापानी सैनिक बाहर आए उसे उन्होंने छुरे से मार दिया और आखिरी बचे आदमी को पत्थर से मार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो अपनी मां की देखभाल करने के लिए वापस नेपाल चले गए और 2008 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब जर्मनी ने फ्रांस पर अपना कब्जा जमा लिया था, मतलब 1940 में, हिटलर फ्रांस गया था आईफल टावर को हटाने का ऑर्डर देने के लिए, लेकिन उसका ये हुक्म को नहीं माना गया। बाद में जब फ्रेंच लोगों ने जर्मन्स को हटाने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, तब फ्रेंच सैनिकों ने टावर के लिफ्ट का केबल ही काट दिया, ताकि अगर कोई भी जर्मन आईफल टावर के ऊपर से शहर का नज़ारा देखना चाहे तो उसे सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।